अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्स मुस्लिम के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक एक्स मुस्लिम की ऑडियो क्लिप मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ज़रा उसे गौर से सुनिए। ठीक है, सुनिए। आज भी ज्यादातर मुसलमान वो हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर दूसरों की हत्या करना या जंग करना ठीक नहीं मानते। ऐसे लोगों के दिमाग में कट्टरता भरने के लिए मोहम्मद साहब ने अपने अल्लाह से ये हुक्म जारी करवाया, मुसलमानों, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। ये कोई अजूबा नहीं कि तुम किसी चीज यानी जिहाद को नापसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बेहतर हो, और तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बुरी हो। और अल्लाह तो जानता ही है मगर तुम नहीं जानते हो। जल्दी मोहम्मद साहब का ये पैतरा कामयाब होने लगा। लूटपाट से मालामाल होने का लालच। तो सुन लिया आपने, पूरी बात आपने सुन ली। मैं यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ, इन्होंने जो कुरान की आयत रखी है और उसका तर्जमा किस तरह से इन्होंने किया है, क्योंकि उन्हें कुरान पढ़ना आता नहीं है। ये बस उठा कर लाते हैं आयतों को, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट में जाकर के उसके ट्रांसलेट देखते हैं और पढ़ते हैं। मेरे भाई, अगर इस्लाम को जानना है तो कुरान को सही से पढ़ो, उसके तर्जमे को पढ़ो सही से, उसके बाद उसकी तफसीर को भी पढ़ा करें। इन्होंने जो आयत करीमा पढ़ी क्या थी? कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुन लकुम वअसा अन तकरहू शयअन वहुवा खैरुन लकुम वअसा अन तुहिब्बू शयअन वहुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। यानी कि तुम पर फ़र्ज़ हुआ खुदा की राह में लड़ना, और तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत करीमा की जो ट्रांसलेट हमने किया है और तर्जमा जो हम आपके सामने रखें, इस तर्जमे को मिलाएं और इस इंसान ने जो तर्जमा किया है उसको मिलाएं। दोनों में बहुत सारा फ़र्क है। और इन्होंने जो जिहाद की बात की है ना, कि अल्लाह तबारक व तआला लूट मार की इजाज़त देता है, हुक्म देता है लोगों को, नबी ने अपने अल्लाह के ज़रिए ये बुलवाया। मेरे भाई, ज़रा इस्लाम को पढ़ो ना, मेरे नबी की ज़िंदगी को ज़रा पढ़ो, हदीसों का मुताला करो, हदीसों की तफसीर पे जाओ, पता चलेगा कि मेरे नबी की ज़िंदगी क्या थी। और बात रही जिहाद की, तो अल्लाह तबारक व तआला जिहाद का हुक्म देता है तो ऐसा ही नहीं देता है। आप ज़रा देखें तफसीर पढ़ करके इस आयत करीमा के। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम पर जिहाद फ़र्ज़ है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। उसके बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई काफिर मुसलमान के घरों में हमला कर दे तो मुसलमानों के ऊपर जिहाद फ़र्ज़ ऐन है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई आप पर अटैक कर रहा है, आपके घरों पर कोई हमला कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, उसके ख़िलाफ़ लड़े, यही तो जिहाद है। तो मेरे भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई हमला करेगा तो क्या आप इसे देखते रहेंगे या उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे? ज़ाहिर सी बात, उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो बात समझ में आ गई। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो भाई? खुद गुमराह हो गए हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। कुरान की आयतें पढ़नी आती नहीं है, इस्लाम के बारे में पूरी नॉलेज है नहीं, और चले आए हो इस्लाम के बारे में बात करने के लिए। पहले पूरी नॉलेज तो हासिल कर लो। और बात रही मेरे नबी की ज़िंदगी, मेरे नबी की ज़िंदगी ऐसी थी ना कि गैर मुस्लिमों के ऊपर भी वो शफ़क़त फरमाते थे और ख़ुद खाना नहीं खाते थे, लोगों को खिलाते थे। पहले पढ़ो मेरे नबी की ज़िंदगी को जा कर के भाई। ऐसे ही बोल देने से नहीं होता है। बस मशहूर होने के लिए और फेमस होने के लिए और पैसों की कमाई के लिए आपने जो ये रास्ता इख्तियार किया है ना, ये रास्ता ही आपको बर्बादी की दहलीज पर लेके जाएगा। वक्त आएगा, आप इंतज़ार करें, अब भी वक्त है, लौट आओ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को ऐसे फितनों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।